हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो है टारगेट सम पेयर इन बीएसटी। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बीएसटी दिया हुआ है कुछ इस तरह का, और हमें एक टारगेट दिया है। और हमें क्या करना है, हमें उन सारी दो वैल्यूज़ को प्रिंट करना है जिनको अगर मैं सम करूँ ना तो मेरे को टारगेट मिल जाए। और वो जो दो वैल्यूज़ हैं वो मेरे बीएसटी में होनी चाहिए। क्या मतलब, जैसे 25 और 75 को देखो। अगर मैं 25 और 75 लूँ और उन दोनों का सम करूँ तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा। तो ये मेरा एक टारगेट सम पेयर है और मुझे इसे प्रिंट करना है। ठीक है, फिर एक देख लो, 30 और 70, है ना। 30 और 70 भी एक पेयर है, तो मेरे को 30 और 70 प्रिंट करना है। फिर एक देख लेते हैं, 40 और 60। 40 और 60 भी एक पेयर है, मेरे को 40 और 60 प्रिंट करना है। तो मेरे को कुछ इस तरह से वैल्यूज प्रिंट करनी है। ठीक है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। और मेरे को क्या करना है कि ना, ये देखो, ये पहले जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, ये भी पहले छोटी वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है फिर बड़ी वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो मेरे को पहले छोटी वैल्यू प्रिंट करनी है फिर बड़ी वैल्यू प्रिंट करनी है। मतलब 30 और 70 में से 30 छोटा है तो पहले 30 प्रिंट किया फिर 70 प्रिंट किया। ठीक है, ऐसे पेयर्स प्रिंट करने हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि जो वैल्यूज, जो ये पेयर्स प्रिंट हो रहे हैं, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। देखो, जैसे पहले 25 प्रिंट हुआ, फिर 30 प्रिंट हुआ, और फिर 40 प्रिंट हुआ। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो मेरे को इस तरह से प्रिंट करना है। अब मैं क्या देखता हूँ कि जब भी मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करनी है कोई चीज़, तो हमेशा उसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा दो, क्योंकि ये तो मेरा बीएसटी है। और बीएसटी में अगर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाऊँ तो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो इसमें मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा देता हूँ। तो क्या करते हैं, इस बीएसटी पे इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और मैं 12 पे आया। ठीक है, अब मैं 12 के तो लेफ्ट में जा नहीं सकता, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 12 के इन ऑर्डर में आया, अब 12 के इन ऑर्डर में, अब मैं 12 पे हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 12 का ना कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। 12 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है पहले ये देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे टारगेट में से वो वैल्यू को माइनस कर दो। तो टारगेट माइनस नोट डॉट डेटा। ठीक है, ये होगा मेरा कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मेरा टारगेट 100 है, उसमें से मैं 12 माइनस करूँ तो मेरा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा मेरे को 88। यहाँ पे मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया 88। तो अब मैं इस कॉम्प्लीमेंट के लिए ना वापस से इस बीएसटी में चेक करता हूँ कि क्या 88 इस बीएसटी में है। अगर है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा देखते हैं। मान लो मैंने 88 के लिए चेक किया, मेरे को 88 नहीं मिला। यहाँ पे इस बीएसटी में मैंने फिर से पूरा चेक किया कि 88 एग्जिस्ट कर रहा है क्या 12 के लिए, तो नहीं कर रहा, है ना। तो मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब फॉल्स आ गया तो इसका मतलब 12 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं 12 के साथ 88 प्रिंट कर नहीं सकता, है ना। ये एक वैलिड पेयर है नहीं, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब अब हम आए 12 से, 12 की राइट की कॉल लगाए अब। ठीक है, वहां से भी कुछ नहीं है, रिटर्न हुआ। अब 25 पे आए, तो जब 25 के इन ऑर्डर में है, जब 25 के इन ऑर्डर में है हम, ठीक है, हम 25 के इन ऑर्डर में है, तो 25 के इन ऑर्डर में उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 75, है ना। 100 माइनस 25, 75 मिलेगा मेरे को। तो जो 75 है, क्या वो मेरे बीएसटी में है। अब फिर से हमने एक फाइंड फंक्शन कॉल किया जो चेक कर रहा है कि क्या 75 इस बीएसटी में है। हाँ है, इस बार 75 मेरे को मिल गया बीएसटी में, तो मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो अगर मेरे को पता है कि मेरे बीएसटी में 75 है, तो 25 और 75 एक वैलिड पेयर हुआ, तो मैं 25 और 75 ऐसे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है धीरे धीरे। फिर हम यहाँ जाएंगे, अब 25 की राइट की कॉल लगेगी, है ना। फिर यहाँ जाएंगे, फिर 30 पे जाएंगे। जब 30 के इन ऑर्डर में है, अब 30 के इन ऑर्डर के लिए हमने फिर से चेक किया बीएसटी में कि क्या 30 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 100 माइनस 30, 70, है ना। तो 70 क्या इस बीएसटी में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो अब
30 और 70 भी एक वैलिड पेयर हुआ तो 30 और 70 प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से काम करेगा, ठीक है। इसको कोड कर लेते हैं, फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे कैसे काम कर रहा है। चलो इसे कोड करते हैं। सबसे पहले तो ये बेस केस लगा लेते हैं यहाँ पे कि नोड इज इक्वल्स टू नन देन रिटर्न, ठीक है। और अब हम इन ऑर्डर में ट्रैवल्स कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर की कॉल लगा दो। ठीक है, यहाँ पे इन ऑर्डर में ट्रैवल कर लिया। अब हम एक चेक लगाते हैं कि इफ नोड डॉट डेटा इज लेस देन टारगेट, ठीक है। ये किस लिए किया हमने, ये वाली लाइन ये किस लिए, देखते हैं। मान लो मैंने 25 और 75 प्रिंट कर दिया, ठीक है। 25 के लिए मेरा 75 कॉम्प्लीमेंट था और वो मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं पूरा BST चेक कर रहा हूँ ना, ऐसे करके यहाँ से आऊँगा मैं, फिर प्रिंट करते करते 40 के लिए प्रिंट करूँगा, फिर यहाँ आऊँगा, यहाँ आऊँगा आऊँगा। फिर जब मैं 75 के इन ऑर्डर पे आऊँगा ना, जैसे ही मैं 75 के इन ऑर्डर पे आया, तो 75 के लिए मेरा कॉम्प्लीमेंट 25 मिलेगा, है ना। अब ये भी फिर से वैलिड पेयर है, पर मैंने तो 25 और 75 पहले प्रिंट कर दिया, अब मेरे को इसको तो प्रिंट करना नहीं है ना। तो ये वाली चीज़ अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा है कि अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट मेरे नोड के डेटा से छोटा आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने वो वाला वैल्यू, वो वाली हमने चीज़ ऑलरेडी लगा रखी है। मतलब अगर 75 है, उसका कॉम्प्लीमेंट 25 आ रहा है ना। तो हमने ये वाला पेयर तो ऑलरेडी यूज़ कर रखा है ना, तो हमें इस वाले पेयर को फिर से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए, अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट छोटा आ रहा है, उस चीज़ को हटा देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाली कंडीशन डाली है कि जैसे अगर 25 75 प्रिंट हो गया तो 75 25 ना प्रिंट हो, ठीक है। अगर ये डाल दिया, अब एक फाइंड फंक्शन बना लेंगे जिसमें हम अपना रूट पास करेंगे, क्योंकि वो पूरे BST के लिए चेक करेगा, और अपना डेटा पास कर देंगे जो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तो लिखा नहीं है, तो एक कॉम्प्लीमेंट भी लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट होगा मेरा टारगेट माइनस नोड डॉट डेटा, है ना। तो हमने कॉम्प्लीमेंट पास किया और चेक किया कि अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर दो नोड के डेटा को और कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रैवल एंड प्रिंट। अब एक फाइंड फंक्शन भी लिख लेते हैं जो हमें हमारे BST में ट्रैवर्स करके हमें वैल्यूज देगा, है ना, कि वो बताएगा कि वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इसमें भी कर देते हैं, अगर नोड मेरा रन हो गया तो वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दो, है ना। अगर मेरा नोड डॉट डेटा डेटा के इक्वल हो गया तो वहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो, और यहाँ से हम बस फंक्शन की कॉल लगा देते हैं और फाइंड नोड डॉट राइट डेटा। ये हमने पहले भी कर रखा है फाइंड फंक्शन, है ना। तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं सही चल रहा है या नहीं। रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, node dot data is less than target, target minus node dot data is true, then print node dot data in complement, node right node left, ये तो सही है, ये भी ठीक है। हम्म अच्छा, तो एरर क्या आ रहा था कि हमने नोड डॉट डेटा को लेस देन टारगेट किया हुआ था, और हमें एक कॉम्प्लीमेंट के लिए चेक करना था, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये ठीक है कोड, अब इसे रन करते हैं। अब एक्सेप्ट हो गया है, इसे सबमिट कर देते हैं, करेक्ट आंसर आ गया। तो अब ना इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। और पहले
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एन एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, हम सारे बीएसटी के एलिमेंट्स पे जा रहे हैं और सारे बीएसटी के एलिमेंट्स के लिए हम फाइंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को ये तो पता है कि मैं सारे एलिमेंट्स पे जा रहा हूँ तो एन तो है ही, और अगर मैं हर एलिमेंट पे जा रहा हूँ और फाइंड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो बीएसटी में फाइंड फंक्शन कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करता है, हाइट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ना, क्योंकि वो हर एक लेवल पे एक ही एलिमेंट को चेक करता है। जैसे इस पे जाएगा एक एलिमेंट को चेक करेगा, इस पे जाएगा एक ही एलिमेंट को चेक करेगा, तो हर लेवल पे एक ही एलिमेंट को चेक कर रहा है, तो उसकी फाइंड फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हाइट। तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, एन इंटू एच, बिकॉज ये एन एलिमेंट्स के लिए फाइंड फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई एन इंटू एच। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हुई मेरी हाइट के बराबर, क्योंकि हमारा जो रिकर्सिव स्टैक है ना, जो हमारा रिकर्जन स्टैक है उसमें तो मैक्सिमम मैं हाइट तक ही जा रहा हूँ, उतनी तो स्पेस ले रहा हूँ मैं मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं रहा, तो इसलिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट मैक्स हाइट के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे कोड का एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है तो आप उसे दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।